बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत से जजेस ने खिताब किया, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी शामिल थे। और मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस गुलजार साहब ने अपने पूरे अदालती करियर का सबसे इम्पोर्टेंट ये उनका खिताब था, क्योंकि बड़ा जारहाना अंदाज था। बहुत गुस्से में उन्होंने खिताब किया, बहुत तल्ख और सख्त बातें की और सख्त रद्द-ए-अमल दिया अली अहमद कुर्द साहब की बातों का, जो अली अहमद कुर्द साहब ने कही। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अली अहमद कुर्द साहब ने क्या कहा और उसके रद्द-ए-अमल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या कहा। अली अहमद कुर्द साहब की गुफ्तगू पर जाने से पहले ये बता दूँ कि कुछ बातें अली अहमद कुर्द साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही, लेकिन ये भी देखना चाहिए हमें कि ये बातें कर कौन रहा है और क्यों देखना चाहिए और कौन सी बात उनकी थी तो ठीक, लेकिन उनके मुँह से ये बात नहीं जचती या सजती। उस पर हम आते हैं। अली अहमद कुर्द साहब ने सबसे पहले तो कहा कि आसमा जहांगीर साहबा ने हर एक के लिए आवाज़ उठाई। मुझे नहीं लगता हर एक के लिए आवाज़ उठाई, वो तो सिर्फ जहाँ पे फ़ौज के ख़िलाफ़ बात होती थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होती थी, वहाँ ज़रूर आवाज़ उठाती थी, वरना मुझे नहीं याद कभी उन्होंने एहसान मॉडल टाउन के लिए आवाज़ उठाई हो। मुझे नहीं याद कभी उन्होंने किसी और गरीब के लिए जिसमें जो है वो फ़ौज का नाम ना होता हो उसके लिए आवाज़ उठाई हो। वो हमेशा से जहाँ पर भी फ़ौज पर इल्ज़ाम होता था वहाँ पर आवाज़ उठाती थी। और नवाज शरीफ की भी बड़ी वो थी, फ़ैन थी और कहा करती थी कि नवाज शरीफ अगर झूठ बोलता है तो क्या हुआ है, सब झूठ बोलते हैं। इसके बाद आज जनाब अली अहमद कुर्द साहब कहते हैं कि आज का जो मौजू है कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती में अदलिया का किरदार, ये मौजू ठीक नहीं है। क्या बात करते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो फिर खूब तालियां बजीं। उन्होंने कहा कौन सी अदलिया मौजूद है, वही जो हमारे सामने है। इस पर खूब हूटिंग हुई, खूब नारे लगे और सही अंदाज में तज़हीक की गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, उनके जो जिस तरह के नारे लगाए गए। लेकिन आगे चल के ये भी बताता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहरहाल किसी भी चीफ जस्टिस को इस तरह के उसमें नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए उस पर बाद में बात करते हैं। अली अहमद कुर्द कहते हैं कि वो अदालतें जिनमें हम पेश होते हैं, वो अदालतें लाखों लोग सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक पेश होते हैं और अपने सीने पर जख्म लेकर वापस जाते हैं। ये बात उनकी ठीक है कि लोगों को तारीख पे तारीख मिलती है, अदलिया उस तरह काम नीचे खास तौर पर काम नहीं कर रही, लेकिन कभी उन्होंने देखा है कि उनके वकला के इसमें क्या किरदार है। क्या वकील पेश होते हैं? जिस तरह से अभी भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अदालत में एक चीज़ सामने आई थी कि वकील पंजाब में खास तौर पर विड्रॉ कर रहे हैं केसेस और क्लाइंट को पता ही नहीं होता, उसकी मर्जी के बगैर वो विड्रॉ कर रहे हैं। और ये बड़ी तशवीशनाक बात थी जिसपे काजी फाइज ईसा साहब ने और याहिया अफरीदी साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया। तो वकला का किरदार भी देख लें, वकला किस तरह से तारीखें लेते हैं, जजेस की फेंटी लगाते हैं, जजेस के सर फाड़ते हैं, तो उस वक्त भी देखा करें। उसके बाद कहते हैं कि ये अदलिया इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, ये अदलिया जमहूरियत मजबूत करेगी। ये कौन बात कर रहे हैं? ये वो अली अहमद कुर्द साहब बात कर रहे हैं जिनकी वकला तंजीमें उन दहशतगर्दों के साथ खड़ी हो गई जिन्होंने PIC पे हमला किया था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर लाहौर में। ये वो अली अहमद कुर्द हैं जो अली अहमद कुर्द और इनके वकील और इनकी तंजीमें उन दहशतगर्दों के साथ खड़ी हो गई जिन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट पर और तमन्ना साहब पर हमला किया था। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि ये भी देखना है ये बातें कर कौन रहा है, जो कि हमेशा से जो है वो वकला कहीं पे भी हमला कर दें, किसी का जज के कपड़े उतार दें, किसी जज का सर फाड़ दें, खातून जजेस को धमकियां दें, जो मर्जी करें, ये उनके साथ खड़े होते हैं और आज ये आइन और कानून की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। कहते हैं ये एक बहुत हल्का और छोटा टॉपिक दिया गया है स्पीकर्स को। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 130 में से 126वें नंबर पर हमारी अदलिया आती है। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका के एक नुमाइंदे की कॉल आई जो कि पाकिस्तानी है। उसने कहा कि मैं आपका इस मौजू पर इंटरव्यू करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अदालत 130 ममालिक में 126वें नंबर पर है। इस दौरान शेम शेम के नारे लगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इस पर आप बहसीयत पाकिस्तानी खुश नहीं है, यानी मैंने रिपोर्टर से कहा, जो पाकिस्तानी रिपोर्टर है, कि आप बहसीयत पाकिस्तानी इस पर खुश नहीं है कि हमारी अदलिया नीचे से 4थे नंबर पर आई है। इस पर भी खूब तालियां बजी और हूटिंग हुई, ऐसे जैसे कोई थिएटर लगा हुआ होता है, कोई सिनेमा में हल्ला गुल्ला होता है, कोई सियासी जलसा होता है, उस तरह का माहौल था। अली अहमद कुर्द ने कहा कि यह मजाक बंद होना चाहिए। इस अदलिया के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनमें सबसे आगे अली अहमद कुर्द था। मुझे हक पहुंचता है बात करने का, ये मेरा हक है कि मैं बात करूं। फिर आगे से आवाज आई कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बिल्कुल बोलें। उन्होंने कहा कि यह अदलिया जो 126वें नंबर पर है, इस जुडिशरी में भी तकसीम है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और एक जर्नैल 7 बार उन्होंने कहा एक जर्नैल। इस पर नारे शुरू हो गए, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तेरे बाप से लेंगे आज़ादी, इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। अच्छा, मुझे हैरानगी है कि ये अली अहमद कुर्द और ये वकला तंजीमें और ये सारे उस वक्त क्यों इनको सिविल सुप्रीमेसी याद आती है, जमहूरियत की बालादस्ती याद आती है, जब मामला नवाज शरीफ का हो, जब मामला
पीपल्स पार्टी का हो, खासतौर पर नवाज शरीफ का हो। जब अभी कुछ रोज़ पहले इनके अपने ये जो पूरा तबका है, ये 17 का टोला जो है, जो इनके हामी है इन वकला तंजीमों का, जब इन लोगों ने ये तासुर दिया था कि इमरान खान और फौज में खिलाफात हो गए और फौज जो है वो इमरान खान की हुकूमत को घर भेज देगी, तो फिर भी आप बोलते, खड़े होते आप। एक बयान इनका आया सामने? नहीं आया। तासुर था ना, तासुर इनके अपने लोगों ने दिया ना कि इमरान खान की हुकूमत को फौज घर भेज रही है। क्या इनमें से किसी एक का ये बयान आया कि अगर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो हम फौज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे या हम सिविल गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए? नहीं आया ये बयान, ना ये बयान देंगे, क्योंकि ये सब सिविल सुप्रीमेसी के लिए नहीं, ये नवाज शरीफ की बालादस्ती के लिए, ये सिविल बालादस्ती के लिए नहीं, नवाज शरीफ की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं। नवाज शरीफ इख्तियार में हो, लापता अफराद हो, कोई मसला हो, अब ये इनको कोई मसला नहीं है, बस नवाज शरीफ इख्तियार में होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मोटा माल मिलता है वकला तंजीमों को, पैसा शैसा ये वो। नवाज शरीफ आपको पता है ये तो उनकी बात है, ये जो उनकी अच्छी बात है उसको कहना चाहिए अच्छी बात है। उनकी अच्छी बात है कि वो अपनों को खूब खिलाते हैं, रजाते हैं और बड़ा कंफर्टेबल रखते हैं। जहाज़ों में चक्कर लगवाना, बाहर ले जाना, नौकरियां शोकरियां, ये वो सब बेहतरीन ज़बरदस्त इंतज़ाम वो करते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि जनाब अली अहमद गुर साहब कहते हैं कि एक जर्नैल 22 करोड़ के ऊपर हावी है, भारी है, या तो इस जर्नैल को नीचे आना होगा या लोगों को ऊपर जाना होगा। अब बराबरी होगी, जर्नैल और पाकिस्तान की शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। इसी जर्नैल ने हमारी अदलिया को 126वें नंबर तक पहुंचाया है। अब इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल नहीं रहे, तो जो ऊपर बैठे हैं वो छोटे कद के लोग हैं। अच्छा, इससे पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब भी आए थे, उन्होंने भी आकर कहा कि नारे ना लगाएं, बात करें, मुख्तसर करें, और भी स्पीकर्स हैं। और फिर एहसन गुन साहब भी आए, उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है, आप बात करने दें। अच्छा, उसके बाद अली अहमद कुर्द ने दोबारा कहा जर्नल को नीचे आना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर कट बात है, अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करें। इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे जो 70 साल से हमें आंखें दिखा रहे हैं। उठो उठो, कश्तियां जलाओ, जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बलूचिस्तान से एजेंसीज लोगों को उठाकर ले गई हैं और कोई नहीं बोल रहा। ये उनकी 13 मिनट की तकरीर थी। इसके बाद जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने कहा कि बात शुरू करने का मामला बदल गया है। अली अहमद कुर्द ने जो बातें की, जिनकी उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है, लोगों को और वजाहत बहुत ज़रूरी है, लोगों को किसी तरह गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अदलिया के इदारे के सरबराह के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि कुछ बातों का किसी हद तक जवाब दूँ, जहाँ तक जवाब दिया जा सकता है। अगर मेरी अदालत के बारे में कोई बात की है तो मैं इत्तफाक नहीं करूँगा। मेरे तमाम जजेस नहायत तंदही के साथ इजाफी वक्त देकर काम कर रहे हैं, इंसाफ, कानून और आइन की अमलदारी के लिए काम कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर काम कर रहे हैं। एक जनरल बात करके अदलिया पर इदारों के दबाव, ये कहना कि अदलिया इदारों के दबाव में है, ऐसा गलत है। मुझे कम अज़ कम याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कोई दबाव लिया हो। मैंने किसी इदारे का दबाव नहीं लिया, मैंने कभी किसी इदारे की बात नहीं सुनी। मुझे कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मुझे कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला क्या करूं। मैंने कभी किसी मुकदमे में किसी के कहने पर फैसला नहीं किया, ना किसी की जुर्रत हुई आज तक मुझे कुछ कहने की। बहुत एग्रेसिव मूड में थे गुलजार साहब, बहुत उन्होंने जो है ना वो गुस्से में तकरीर की, जारहाना अंदाज में तकरीर की, और कभी ऐसे उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा किसी ने आज तक मेरे काम में मुदाखलत नहीं की, मैंने अपने ज़मीर और अपनी समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं, मैंने कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने आज तक किसी की डिक्टेशन ना तो सुनी, ना देखी, ना समझी, ना असरात लिए अपने ऊपर। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। अली अहमद कुर्द साहब, आप आएँ और देखें अदालतों में क्या हो रहा है। आज़ादी के साथ हमारी अदालत काम कर रही है। अगर कुछ गलत हुआ है तो इसको अदालत में आकर ठीक कराया जाता है। दुनिया के हर मुल्क में एवोल्यूशन प्रोसेस है, गलत फैसले भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। और गलत या ठीक फैसले, कुछ लोगों के लिए एक फैसला ठीक होता है, कुछ के लिए गलत होता है। हमारी अदालत को रोकने की किसी को जुर्रत नहीं हुई। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है वो फैसला करने में फ्री है, आज़ाद है और करती भी है। क्योंकि अली अहमद कुर्द ने कहा था ना, एक जर्नैल, यानी वो तासुर दे रहे थे कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इतने ताकतवर हैं और फौज के अदारे इतना ताकतवर है कि वही अदलिया को चला रहा है, अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। तो अगर वो अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे होते तो काजी फाइज ईसा साहब के बारे में आप लोग ही कहते हैं कि फ़ौज जो है वो निकलवाना चाहती है, तो फिर फौज निकलवा चुकी होती है अगर गुलजार साहब फौज के कहने पर चल रहे हैं तो। हालांकि गुलजार साहब ने तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फेवर दिया काजी फाइज साहब को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात को खुद ही एक तरह से गुलजार साहब ने सरेंडर किया। बहरहाल, जिसका गुलजार साहब कहते हैं जिसका मुकदमा सामने आता है अदलिया उसका मुहासबा करती है। बताएं कौन सा फैसला हमने डिक्टेशन पर किया है? ऐसा नहीं है, गलत फहमियाँ पैदा ना करें लोगों में। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ और उन्होंने डाइस पर मुक्का मारते हुए कहा कि मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि लोगों को गलत बातें मत बताएं, इंतशार मत फैलाएं, लोगों का इदारों पर से भरोसा मत उठवाएं।
ये काम नहीं है। पाकिस्तान कायम और दायम है और रहेगा इंशाल्लाह। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। हम जमहूरियत की फेवर करते रहेंगे, इसका प्रचार करते रहेंगे, इसको नाफिज करते रहेंगे, किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। हम काम करना छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ा है। यानी अगर कोई गैर जमहूरी कदम हुआ तो हम काम करना छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ा था। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। और ये बात कहकर और वो चले गए और उन्होंने कहा कि बड़े गुस्से में उन्होंने, यानी जिस चीज़ पे वो बात करने के लिए उन्होंने मौजूद था उसके ऊपर बात उस तरह से फिर नहीं की। उन्होंने अली अहमद कुर्स साहब का जवाब दिया, 9 मिनट की तकरीर की और गुस्से में तकरीर नामुकम्मल छोड़कर और चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहिए था। ये एक सियासी जलसा होता है, ये वो प्रोग्राम होता है जिसमें बाहर के बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, गैर मुल्कियों को बुलाया जाता है और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ, पूरे प्रोग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है। पूरे प्रोग्राम में चुन चुन के उन लोगों को बुलाया जाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करें। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक ऐसी औरत के नाम पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में गए जिस औरत का सिर्फ एक ही मकसद था, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना। तो उसके अगर प्रोग्राम में चीफ जस्टिस जाएंगे तो फिर ये अगर हुआ है तो फिर वो कि मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे बड़ा दुख हुआ जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तज़हीक की गई, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, जिस तरह से वहाँ पे तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया गया और शेम शेम के उनके मुँह पर नारे लगाए गए और अली वज़ीर के हक़ में नारे लगाए गए, अदलिया के खिलाफ नारे लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगे। लेकिन अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तरह से जाएंगे और देखें जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस तकरीब में जाते हैं तो उसको एक इंपॉर्टेंस मिल जाती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हुए हैं, तो नहीं जाना चाहिए था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। काजी फैसल साहब जाते हैं चले जाएं, लेकिन नहीं जाना चाहिए था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। आइंदा भी किसी चीफ जस्टिस को नहीं जाना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ बातें हों और जिस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना, पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ देना हो। तो क्यों गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान? नहीं जाना चाहिए था। अगर गए हैं तो फिर भुगते हैं। मुझे तो ये जो मैंने देखा, मुझे तो ये मुसलसल लग रहा था कि कोई बंदा जो है वो खुदा ना खास्ता कोई जूता ना मार दे उठा के और स्टेज की तरफ, इस हद तक वहाँ पे तूफान बदतमीज़ी बरपा था। तो अगर चीफ जस्टिस साहब गए हैं तो फिर उनको ये कंसिक्वेंसेस फेस भी करने चाहिए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा, नहीं जाना चाहिए था। उस औरत के नाम पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में, जिस औरत का काम सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ देना था, उनकी बेटी का देख लें। वो उस दिन कहती है जी इमरान खान जो है ना वो कार्रवाई करें ये जनरल रहील शरीफ और DIC ज़हीरुल इस्लाम साहब के खिलाफ और वो कोर कमांडर पेशावर के खिलाफ ये APS थाने में। तो आपकी वालदा कहाँ पे थी जब ये अफसाने हुआ था? मौजूद थी ना। आपकी वालदा तो गुण गाया करती थी नवाज शरीफ के, आप कहाँ थी उस वक्त? आप छोटी बच्ची तो नहीं थी ना। आप भी माशाल्लाह इसी तरह से 3-4 साल पहले आपकी क्या एज होगी, तो आप उस वक्त कहाँ थी? आपने नवाज शरीफ को क्यों नहीं कहा? अपने अंकल नवाज शरीफ को, आपके तो अंकल थे, आपका तो बड़ा उनके साथ प्यार मोहब्बत है। आपकी वालदा तो उस नवाज शरीफ का दिफा किया करती थी कि नवाज शरीफ अगर झूठ बोलता है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ हर कोई झूठ बोलता है। तो उस नवाज शरीफ को कहा होता ना, लगा देते, फांसी लगा देते जनरल रहील को, फांसी लगा देते कोर कमांडर को, लटका देते उस वक्त DGI को। अब आपको बड़ी याद आ गई है कि जी इमरान खान आके और कार्रवाई करे फौजियों के खिलाफ। उसको कहते हैं ना जिसको आप पूछते हैं, जिसको आप अपना अंदाता समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि वो सिविल सुप्रीमेसी वाला था, जिसको आप समझते हैं कि वो जो है वो बड़ा दबंग था, खड़ा हो गया था, लड़ गया था, डट गया था फौज के खिलाफ, करता ना कार्रवाई। खुद वो चला गया था, उसके बाद शाकिर अब्बासी आ गया था, करता ना कार्रवाई। 1200 और कुछ रोज मैंने गिन के बताए थे, 1200 और 8 के पता नहीं कितने रोज तक। उसके बाद नून लीग की हुकूमत रही सन APS के बाद, तो कर लेती नून लीग कार्रवाई। अब आपको याद आ गया है कि इमरान खान जो है वो जनरल रहील के खिलाफ भी कार्रवाई करें और फलां के खिलाफ करें। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।